नमस्कार, मैं भानु भारतीय योगी। आज हम जानने वाले हैं कि आँखों की जो समस्या है, समझ लीजिए आँख में चश्मा हो गया या भी आँख में किसी प्रकार का दर्द है और आपको सामने की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो इस प्रकार की जो समस्या है उससे कैसे छुटकारा पाएँ, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और हम इस वीडियो को आज इसलिए बना रहे हैं कि आज से ठीक 24 घंटा पहले मेरे आँखों में बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। किसी बच्चे के द्वारा मेरे आँखों में उँगली चली गई थी और अंदर का ये जो परत होती है वो छिल गया था। और छिलने के बाद है ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और दर्द होने के बाद सभी लोगों ने बोला कि आप ये दवाई ले लो, आप ये ड्रॉप ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो। मैंने भी कुछ देर के लिए सोचा कि ये ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने अपना ध्यान किया और मैं अपना जो सेल्फ ट्रीटमेंट है वो किया। और आज आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर मेरी आँख जो है पूरी तरीके से ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे सीधी तरीके से खुलेआम बात कर सकता हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो समस्या अगर हो जाए इस प्रकार से, आँखों में देखने का प्रॉब्लम, दर्द का प्रॉब्लम, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे प्राकृतिक तरीके से। सबसे पहले आपको कोई भी मुद्रा में बैठ जाना है। इसको बोलते हैं सुखासन, ये हो गया लोटस पोज, पद्मासन और ये वज्रासन। वज्रासन अलग पोजीशन है। तो हम आपको सिंपल सा वन लेग जो अर्ध पद्मासन है उसमें हम बैठे हुए और हमारा बैक पूरी तरह से स्ट्रेट है और सामने की ओर हमारा फोकस है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले दोनों पाम जो है इसको घिसना है। ऐसे पूरी तरीके से घिसेंगे, इतना घिसेंगे कि ये पूरी तरह से आग के जैसा गर्म हो जाना चाहिए। पूरी तरीके से हमने घिसा और इसको आँख पे लगाया। और आँख पे तब तक लगा के रखना है जब तक ये जो हमारा जो पाम की जो हिटनेस है, जो गर्मी है, वो ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आँखों में लगा के रखना है। और आपको धीरे धीरे जब गर्मी ख़त्म हो जाएगी तो इसको छोड़ देना है। फिर हमें दूसरी बार फिर से इसको दोनों हाथ को रब करेंगे, आँख को बंद ही रखेंगे और पूरी तरीके से हिट करेंगे। हिट करने के बाद अपना जो आँखों के जो ऊपरी परत है, ये आप देख सकते हैं, इस पे ऐसे लगाएंगे और फिर से उसी प्रकार से जब तक आपकी जो ये है गर्मी, हाथों की गर्मी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक आपको लगा के रखना है। उसके बाद आपके फेस को टच करना है और फेस को टच करते, शोल्डर को टच करते, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स को टच करते हुए हम धीरे धीरे तोज तक आ जाएंगे और तोज से फिर धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। तो आपने ये दो चीज़ सीखा। अभी हम तीसरा चीज़ सीखते हैं। तीसरा चीज़ में आपको क्या करना है, आपको एक फिंगर या फिर दो फिंगर या फिर कोई भी चीज़ एक सामने की ओर पेंडुलम आप ले लेंगे और आपको आपका जो फोकस है, जो है आपका जो ध्यान है, वो निरंतर ये फिंगर के ऊपर ही जाना चाहिए। समझ लीजिए हमने ये फिंगर ले लिया या फिर ऐसे कर लिया या फिर ऐसे कर लिया, कुछ भी कर लिया, या फिर समझ लीजिए आपने पूरा हाथ ऐसे ले लिया। तो इसमें क्या करना है, ऐसे इसको हम देखते रहेंगे। जिधर जिधर ये जाएगा उधर उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए। फिर ये इधर गया, फिर इसको ऐसे देखते रहेंगे, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर की ओर देखेंगे, फिर नीचे की ओर देखते रहेंगे। आप किसी पर कोई भी चीज़, आप एक लकड़ी भी लेके कर सकते हैं और इसको आप फिर पूरी तरह से हम राउंड राउंड घुमाएंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, फिर देखते रहेंगे। फिर इसको हम रिवर्स में घुमाएंगे। इससे क्या होगा, आपका आँखों का जो अंदर का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज होगा। हम अगर योगा या फिर किसी प्रकार का व्यायाम हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने आँखों का एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। तो इससे आँखों का एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपको अगर किसी प्रकार की आँखों की समस्या है तो उससे भी ये छुटकारा पाने का ये तीसरा तरीका है। हम आपको अभी चौथा तरीका बता रहे हैं जो कि बहुत ही कारगर है। चौथा तरीका क्या है, आपको एक बुक, कोई भी किताब है, किताब के अंदर आपको कोई भी वर्ड को चिन्हित कर देना है और चिन्हित करके आपको थोड़ी दूर में लेके जाना है। फिर थोड़ी दूर के बाद थोड़ी दूर और लेके जाना है। फिर धीरे धीरे उसका जो है डिस्टेंस 20 फीट तक कर देना है। 20 फीट तक कर देंगे। उसके बाद अगर आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से दिख रही है ये, अगर आपका जो शब्द है वो अच्छी तरीके से दिख रहा है मीन्स आपने उसको सही तरीके से आपने प्रयास किया है। और आपको इसके बाद और क्या करना है, ये जो है ये 4 तरीके हुए। जैसे आपने किताब का समझ लीजिए कि उसका जो लिखा हुआ है वो दूर दूर तक आपको 20 फीट तक डिस्टेंस के बाद आपको पूरी तरीके से दिख रहा है। इट मीन्स योर आइज इज फुल फिट एंड फाइन। और आपको चश्मा या फिर फ्यूचर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपका आई साइट, जो आंखों की रोशनी है, वो तो आपको आपकी बढ़ती ही रहेगी और आप जब बुढ़ापा हो जाएगी तो भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो और हमें इसमें 3-4 आसन है, आसन के बारे में जानेंगे जो कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत सही है।
तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे जो ज़्यादा कारगर आसन है वो शीर्षासन है। शीर्षासन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है। तो शीर्षासन के बारे में हमारे जो इसमें आप देखेंगे चैनल में शीर्षासन के बारे में बताया गया कि शीर्षासन कैसे सीखना है। अगर आपको शीर्षासन नहीं आता है तो आप पूरी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इस वीडियो में जाके आप शीर्षासन सीखिए, लेकिन हम आपको एक बार शीर्षासन करके बताना चाहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या करना है। यहाँ पे हेड डाउन कर देना है और हेड को ऐसे पूरी तरीके से होल्ड कर लेना, और आपका जो एल्बो है इसको नजदीक लेना है। धीरे धीरे आपको सामने की ओर आना है और एक पैर को मोड़ लेंगे, फिर दूसरा पैर को मोड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से आ गए और आराम से धीरे धीरे जब नीचे आने जाएंगे उसी प्रकार से आपको नीचे भी आना है। तो ये तो शीर्षासन हो गया। इसके बाद हम जानेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन से भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको आंखों की रोशनी के बारे में हम अभी जान रहे हैं। तो सर्वांग आसन अभी हम करने वाले हैं। सर्वांग आसन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर से सर्वांग आसन भी दिखाने वाले हैं। सर्वांग आसन करने का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले अगर आपने नहीं जानते सर्वांग आसन करना तो आपको डायरेक्ट रोल करके ऊपर चले जाना है। अगर आप जानते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करें, इससे आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम आएंगे जानेंगे धीरे 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 पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर लेंगे, ऊपर लेके आराम से तो उसको होल्ड कर देना है। तो ये तो हो गया सर्वांगासन। और इसी में हलासन होता है। हलासन में आपको क्या करना है, पूरी तरीके से पैर को ऐसे ले लेना तो उसको आउट कर देना, ऐसे होल्ड। और हर एक पोजीशन में आपको 60 सेकंड होल्ड करना है। 60 सेकंड होल्ड करने के बाद ही आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपसाइड डाउन जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी के लिए फायदा होगा। और इसमें क्या है, आपने 3 आसन जाना और हमने 4 तरीका बताया जो कि पूरी प्राकृतिक तरीके से आपकी आंखों को स्वस्थ बना देगा और लाइफ टाइम में आपका आंख में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। जैसा कि मैंने बताया, किसी प्रकार से चोट लगेगा तो चोट लगने के बाद भी वो उसको आप प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके आंखों के बारे में हम फिर से एक दूसरा वीडियो भी बनाने वाले हैं, पार्ट 2, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बनाएंगे। तो तब तक के लिए मैं मुंबई से भानु भारतीय योगी, जय हिंद।